नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। अब बात ऐसे बयान की जिसकी चर्चा हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में होने वाली है। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तान के से जीतने के बाद भी अगर उस वक्त भारतीय सेना ने एलओसी पार नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एलओसी पार नहीं कर सकते। हम एलओसी पार कर सकते हैं और भविष्य में जरूरत पड़ी तो हम एलओसी जरूर पार करेंगे। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि हम मर्यादा में रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एलओसी पार नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि एलओसी पार कर सकते थे, कर सकते हैं और आगे भी पार कर सकते हैं। पहले राजनाथ सिंह का वो स्ट्रांग बयान आपको सुनवाते हैं जो इस वक्त उन्होंने कारगिल में दिया। कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर एलओसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम एलओसी पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजनाथ सिंह ने जो बात कारगिल में खड़े होकर कही, जवानों के सामने कही, वही बात शब्द राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट में क्या लिखा वो आपको बताते हैं। हम शांति प्रिय हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानते हैं। उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम एलओसी पार नहीं कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे, हम एलओसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी पार करेंगे। सवाल उठता है कि एलओसी पार करने का क्या मतलब होता है। एलओसी पार करने का मतलब है भारतीय सेनाओं का पीओके तक पहुंचना। राजनाथ सिंह हल्की बात नहीं करते, नपी तुली बात करते हैं। ऐसे में उनके शब्द बहुत मायने रखते हैं और जिस जमीन पर खड़े होकर राजनाथ सिंह ये कह रहे थे वहां से ये रणनीतिक बयान दिया गया। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हैं। जनरल साहब, राजनाथ सिंह कह रहे हैं लक्ष्य एलओसी पार करेंगे। उनका बयान अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से भारत की अप्रोच आक्रामक है। कैसे होगा यह सब अगर यह फैसला होता है तो? नहीं, देखिए साहब, ऐसा है कि 1999 में भी 1999 में भी एलओसी पार करने का प्लान था कि अगर हम सीधे उनको नहीं उखाड़ सकते थे, वो जो उन्होंने 400 के ऊपर पोस्ट एस्टैब्लिश कर लिए थे हमारे इलाके में विंटर के दौरान, तो हम लोग अटैक करने का भी प्लान था। ये मैं आपको बता रहा हूं, उस वक्त भी प्लान था। लेकिन उस वक्त बात ये थी कि उनको पूरा उखाड़ फेंकने के लिए हमको 3 महीने चाहिए। अगर हम सीधा एलओसी उस वक्त भी पार कर लेते तो दुनिया हमारी जान के पीछे पड़ जाती कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो। तो इसलिए हमने ये उस वक्त प्लानिंग की थी कि पहले उनको खदेड़ेंगे, अगर खदेड़ नहीं पाए सीधा डायरेक्ट फ्रंटल अटैक में तो फिर ही हम एलसी पार करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब ऐसी कोई जो हमारे ऊपर विडंबना नहीं है। आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हमने उड़ी के हमले के बाद एलओसी पार की थी हमारे स्पेशल फोर्सेस ने और दुश्मन के 30 से ज्यादा जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, टेररिस्ट के होल्डिंग कैंप्स, उनको तबाह कर दिया। उसके बाद दोबारा हमने एलओसी पार करी पुलवामा के बाद, जबकि हमारे
मिराज 2000 जेट फाइटर्स 80 किलोमीटर पीओके के अंदर घुस के हमने तबाही का मंजर मचा दिया। और हम पाकिस्तान को अब फिर बहुत अच्छी चेतावनी दी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कि देखो, जरूरत से ज्यादा छेड़खानी मत करो, तुम्हारी हालत खस्ता है। पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है आज के दिन, उसकी इकोनॉमी डूबने की कागार पे है, सत्यानाश की कागार पे है। और फिर भी देखो इस देश की चुलबुली, ये कभी पुंछ में छेड़खानी करता है, कभी कहीं और। इनको उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे अगर फिर किया, क्योंकि इस बार जैसे हमारे रक्षा मंत्री ने साफ चेता दिया है कि हम एलओसी पार कर, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने से बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। वी विल स्ट्राइक आउट हार्ड एंड श्योर। जनरल साहब, एक सवाल यह है कि अगर यह बयान दिया गया है, यह पहली बार नहीं है, जम्मू में पहले भी कह चुके हैं कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और उसको लेकर रहेंगे, पीओके लोग भी भारत के साथ आना चाहते हैं। अगर यह फैसला होता है तो यह फैसला जमीन पर कैसे उतरेगा, फाइल चलती कैसे है? देखिए साहब, इसमें केवल आदेश की जरूरत है, सरकार का आदेश। जब भी हमारी सेनाओं को प्राप्त हो जाता है, तीनों सशस्त्र सेनाओं को, तो हम उस पर अमल करने के लिए हर हमेशा तैयार हैं। कंटिंजेंसी प्लान्स बने हुए हैं, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, और अब के नहीं, बहुत पहले के। और अगर पाकिस्तान हमारी पेशेंस को टेस्ट करता है, हमारी जो है हमारे इरादे को अगर टटोलना चाहता है, तो इससे भारी भूल वो कर नहीं सकता। भारत अब बिल्कुल मूड में है जैसे को तैसा देने के लिए, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। वो पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे कि बिल्कुल आपने सही फरमाया, कानूनी तौर पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमारा हक है उसके ऊपर। और जब भी हमको आदेश मिलेगा, हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, कब कहां कैसे ये सरकार के ऊपर मुनस्सर होगा, लेकिन कंटिंजेंसी प्लान्स बने हुए हैं। और जब भी पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा छेड़खानी करता है, तो उसको उल्टे बांस बरेली को मिल ही जाएंगे। जनरल साहब, एक सवाल यह है कि भारत आक्रामक रुख अपना रहा है, पीओके भारत का हिस्सा है, इसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होता। अगर पीओके की तरफ भारत आगे बढ़ता है तो कितनी संभावना है कि इस तरह का एक्शन जमीन पर विदाउट प्रोवोकेशन भी देखा जा सकता है? देखिए, हमारी पार्लियामेंट में ये कह दिया है कि पीओके हमारा है, हम पीओके लेते रहेंगे। ये पार्लियामेंट का हुक्म, सरकार का हुक्म है। और जब भी इसकी ग्रीन लाइट मिल जाती है, आप यकीन मानिए कि हमारी सशस्त्र सेनाएं काबिल हैं, इतना लोहा है उनमें कि वो पाकिस्तान को धूल चटा सकें और पाकिस्तान को पीओके से उखाड़ के फेंकें। पीओके के लोग परेशान हो गए हैं पाकिस्तान से, वहां पे स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वो सीधे और सीधे पाकिस्तान की फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज, वहां के लड़के, उनको बाजारों गलियों से पकड़कर जबरदस्ती टेररिस्ट ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान के अंदर घुसेड़ने की कोशिश में लगी रहती है, ताकि उनको बलि का बकरा बनाया जाए। वहां के लोग अब बलि का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं। वहां बड़ा आक्रोश है, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं। और वो देखते हैं बॉर्डर के इस पार, एलसी के इस पार भारत में कितनी खुशहाली है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 3री बड़ी इकोनॉमी होने जा रहा है, ठीक है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, भारत एक स्पेस पावर है। और हम जो है वो, अगर भारत में जब उनका विलय हो जाएगा, उनकी तो निजात हो जाएगी किल्लत से, भुखमरी से।
आप कह रहे हैं कि वहां के लोग भारत के साथ आने के लिए उत्सुक हैं। 1999 में भारतीय सेना ने कहा था कि 3 महीने का वक्त लगेगा। आज वो टाइमलाइन क्या है? अगर भारतीय सेना को इस तरह के आदेश मिलते हैं तो किस तरीके से इसे जमीन पर उतारा जा सकता है और वो टाइमलाइन क्या होगी? देखिए, टाइमलाइन जो है, पहाड़ों में लड़ाई वक्त लेती है। ये डिपेंड करता है कि हम प्लेन सेक्टर से शुरू करना चाहते हैं कि पहाड़ों से। विकल्प बहुत सारे हैं जिनको सार्वजनिक करना ठीक नहीं होगा, राष्ट्रहित में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको केवल विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब भी सरकार आदेश देगी, जब भी सरकार ग्रीन लाइट देगी, हमारी नॉर्दर्न कमांड, हमारी भारतीय सेना, सशस्त्र सेनाएं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी सब तैयार है पाकिस्तान के ऊपर भारी दबाव डालने के लिए, जिससे वो पीओके छोड़कर भागने को मजबूर हो जाए। राजनाथ सिंह का यह बयान इकलौता बयान नहीं, इससे पहले भी एक सीरीज बयानों की चलती रही है। यह क्या दिखाता है? क्या भारत अपने स्टैंड में न सिर्फ बदलाव कर रहा है बल्कि खुलकर प्रदर्शित भी कर रहा है? इससे क्या समझा जाए? देखिए, बदलाव बिल्कुल जाहिर है। आपको याद होगा कि पहले एक आर्टिकल ऑफ फेथ बना हुआ था, हमको 370 का राग अलापता था कि इसको हटाया नहीं जा सकता, ये तो टेम्पररी प्रोविजन थी। इस सरकार ने उसे उखाड़ कर बाहर फेंका। इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये तो पहली वाली सरकारों की कमजोरी थी कि उन्होंने नहीं किया। और जब से 370 हटा है, आपने देखा है कि हमारे कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क आ गया। हर जगह तिरंगे झंडे लोग फहरा रहे हैं। और पहले जमाना था कि आप लाल चौक में जाके तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, वहां की पुलिस ही वहां मारपीट करती थी। अब तो वहां बिल्कुल जो है निजाम बदली हो गया है। 370 को उखाड़ के फेंका गया है। अगला स्टेप है, लॉजिकल स्टेप है कि आप पीओके को वापस लेना, जिससे हमारा अधिकार है जो कानूनी रूप से जब महाराजा हरि सिंह ने भारत को एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, उसमें पीओके भी शामिल था। हर कानूनी लिहाज से पीओके हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी निजी संपत्ति है और हम जब चाहें उसे वापस ले लेंगे। ये विश्वास हमारे देश के लोगों को होना चाहिए। और ये अकल अब भारत ने जो चेतावनी दी है, ये अब पाकिस्तान के मन में भी बैठ गई है, इसलिए उनकी दबी आवाज में बोल रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब से उनके नए आर्मी चीफ आए हैं, वो बाजवा साहब तो कहते हैं हमारी फौज की बस हो गई है, हमारे पास टैंकों का एमुनेशन नहीं, एमुनेशन दूसरा नहीं, तोपों का, हम नहीं लड़ सकते भारत से। इसलिए उन्होंने सीज फायर मांगा था। उनके रियाने पे हमने सीज फायर दिया था, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने सीज फायर का नाजायज फायदा उठाया अफगानिस्तान पे कब्जा करके। और अब जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो फिर जम्मू कश्मीर में इंफिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को उकसा रहे हैं। अगर वो जरूरत से ज्यादा उकसाएं तो उनको ये सौदा बहुत महंगा पड़ सकता है। ऐसी हालात में भारत की सरकार कभी भी ग्रीन लाइट दे सकती है, क्योंकि भारत की सशस्त्र सेनाओं को बेताबी से इंतजार है। कब, कैसे, कहा, ये मैं नहीं बिल्कुल बोलूंगा। तो मैं भी खुद मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में रह चुका हूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं, देश के लोगों को आश्वासन दिला सकता हूं, इसकी प्लानिंग, इसके कंटिजेंसी प्लान्स अभी से नहीं, बहुत पहले से तैयार है। जी जनरल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल साहब कह रहे थे कि भारत की सेनाएं ग्रीन लाइट के लिए तैयार हैं, जैसे ही आदेश होगा अमल होगा, एलओसी पार भारतीय सेना होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।